हेलो दोस्तों, वेलकम टू डांस क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर किए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री का मान निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जो भी त्रिकोणमितीय मान है, वैल्यू है, इसको देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये आप लोगों को हम याद करवा चुके थे और इसमें यहाँ पर पूरा लिख लिया है ताकि क्वेश्चन बनाने में जो है सहूलियत होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सबका वैल्यू है और इसी वैल्यू को इसमें हम लोग रखेंगे और बनाएंगे, हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले कह रहा है कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। फिर दोस्तों कह रहा है कि tan 45 डिग्री, तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद कह रहे हैं माइनस, तो फिर माइनस कॉसेक 60 डिग्री, तो यहाँ पर कॉसेक 60 डिग्री यानी कॉसेक और 60 डिग्री यानी 2/रूट के अंदर 3, तो लिख देंगे 2/√3। उसके बाद ये होल बटा, तो पूरे बटा, फिर सेक 30 डिग्री, तो देखेंगे सेक 30 डिग्री यानी 2/√3, लिख देंगे 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री यानी 1/2, तो लिख देंगे 1/2। उसके बाद प्लस, तब प्लस कॉट 45 डिग्री, तो यहाँ पर कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री यानी 1, अब यहाँ पर 1 लिख दें। अब दोस्तों इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और इसी से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर देखिए 1/2 माइनस और इस +1 माइनस 2/√3 है, तो इसको एक लगा कर दिया गया है ताकि जो है सिंप्लीफाई करने में ईजी होगा, इसलिए इसको इधर लिख दिया गया है। इसलिए इधर लिखे तो माइनस 2/रूट के अंदर 3 +1, उसके बाद 2/√3 प्लस 1/2 +1। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब 2 रूट के अंदर 3 का एलसीएम लिया गया है, तो 2√3 का एलसीएम 2√3 होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2√3। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस 2 से इस 2√3 में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा और बच जाएगा रूट के अंदर 3। तो इस रूट के अंदर 3 से हम लोग इस 1 में गुना करेंगे, तो रूट के अंदर 3 अब गुने 1 यानी √3। फिर दोस्तों यहाँ पर माइनस, तब माइनस, अब √3 से 2√3 में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जब 2√3 में डिवाइड करेंगे रूट के अंदर 3 से, तो ये √3 से √3 कट जाएगा, अब बच जाएगा 2। तो यहीं 2 से फिर हम इस 2 में गुना करेंगे, तो 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। फिर प्लस प्लस, फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 है, तो 1 का मतलब हुआ इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो इस 1 से इस 2√3 में डिवाइड करेंगे तो 2√3 से कट जाएगा, यानी कि 2√3 ही आएगा, और उस 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर 2√3। अब दोस्तों ये ऊपर वाला जो भी ये बटापा का जोड़ घटाव है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब इस नीचे वाले को करेंगे हम लोग, तो इसमें भी दोस्तों कि 3 और 2 का एलसीएम लेना है, तो वहीं 2√3 ही आएगा, यहाँ पर 2√3 हो गया। अब इसे √3 से 2√3 में डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2, और उस 2 से इस 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4। उसके बाद फिर प्लस, फिर इस 2 से इस 2√3 में जो हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3। फिर उस √3 से हम लोग दोस्तों यहाँ 1 में गुना करेंगे, तो √3 में जब 1 से गुना करेंगे तो √3 ही बचेगा, तो लिख देंगे √3। फिर प्लस, उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर 1 हो गया, तो नीचे भी 1 छुपा है, तो इस 1 से 2√3 के में डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा, और इस 2√3 से 1 से गुना करेंगे तो 2√3 आ गया। अब दोस्तों ऊपर का एक ये फ्रैक्शन हो गया, और इस पूरे फ्रैक्शन में इस बड़े यानी बटा और इस फ्रैक्शन से जो है डिवाइड किया गया है, भाग के, यानी इस पूरे फ्रैक्शन में इतना से भाग किया गया है। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ देखिए दो, ये 2√3 और एक यहाँ पर √3, यहाँ पर ये सिर्फ √3 है, रूट अंदर 3 है, तो इसका मतलब हुआ ये एक √3 है, एक √3 है, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 को जो है हम लोग लिखते नहीं हैं, इसीलिए ये सिर्फ इसका मतलब हुआ एक √3 है, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 2√3 है, तो 2√3 या प्लस एक √3, 3 √3, तो इसलिए यहाँ पर 3 √3।
और -4 तो -4 और बटे 2√3 तो 2√3, फिर बटे, क्योंकि ये पूरा बटा है तो यहाँ पर भी पूरा बटा। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2√3 और फिर यहाँ पर 1√3 तो 2 और 1 3√3 और यहाँ पर +4 और फिर बटे 2√3, यानी कि इस पूरे फ्रैक्शन से डिवाइड किया गया है। दोस्तों पीछे जब हम लोग सिंप्लीफाई किए थे तो आया था इतना, यानी कि इस पूरे फ्रैक्शन से भाग करना था। तो दोस्तों ये जो है पट्टापा के भागा हैं, तो इसको बनाने के लिए आप लोग को पता है कि पट्टापा के भागा को बनाने के लिए जो है ऊपर के फ्रैक्शन में नीचे के फ्रैक्शन से जब डिवाइड किया जाता है तो वहाँ पर साइन गुना का आ जाता है, और नीचे जो होता है हर, यानी नीचे वाले जो फ्रैक्शन होता है उसमें चेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जो हर में होता है वो अंश में चला जाता है और जो अंश में होता है वो हर में चला जाता है। तो वहीं यहाँ पर किया गया है, ऊपर वाले फ्रैक्शन को ज्यों के त्यों उतार दिया गया है, 3 रूट के अंदर 3 - 4 बटे 2√3 और साइन गुना का साइन गुना का, और नीचे वाले फ्रैक्शन में जो अंश में है उसको हर में लिख दिया गया है और जो हर में है उसको अंश में लिख दिया गया है। तो यही यहाँ पर किया गया। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई किया गया है, तो यहाँ पर देखिए इस 2√3 और यहाँ भी 2√3, तो इस 2√3 से ये 2√3 कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बच जाएगा 3√3 - 4, 3√3 - 4 बटे 3√3 + 4, तो 3√3 + 4। अब दोस्तों इसका परिमीकरण किया गया है, और परिमीकरण किससे किया गया है, इससे। तो जब परिमीकरण करना होता है तो फिर 9th क्लास में आप पढ़े होइएगा। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह और 3√3 और यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि परिमीकरण में साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 3√3 - 4 फिर बटे 3√3 - 4। अब दोस्तों 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4 यानी a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि a - b क्योंकि a के जगह पर दोनों सेम है, यहाँ भी, फिर b के जगह पर यहाँ भी 4 है, b की जगह पर यहाँ भी, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, फिर बटे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए a + b इंटू a + b इंटू a - b, यानी फार्मूला ये भी हो जाएगा a² - b² का, क्योंकि दोस्तों a + b इंटू a - b का फार्मूला होता है a² - b²। तो दोस्तों यहाँ पर इसी फार्मूला के तहत इसको लिखा गया है a² - b², क्योंकि यहाँ पे a के जगह पर है 3√3 और b के जगह पर है 4, यहाँ भी a के जगह पर है 3√3 और b के जगह पर 4, तो इसी फार्मूला के तहत इसको लिख दिया गया। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई किया गया है, तो देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो दोस्तों a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। तो इस फार्मूला को हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर इतना होता है, तो इसी फार्मूला पर इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ पर a के जगह पर 3√3 है और b के जगह पर 4 है, तो a² यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर 2, फिर a के जगह पर 3√3 तो 3√3, b तो b के जगह पर 4 तो 4, फिर प्लस b², तो यहाँ पर 4² बट दोस्तों इसको भी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4², तो 3√3 को तोड़ा गया है, यानी 2 बार 3√3 में गुना है, तो यहाँ पर लिख दिया गया 3√3 गुना 3√3 और माइनस 4 × 16। अब दोस्तों इसको तोड़ा गया है फिर, तो यहाँ पर देखिए 3√3 का होल स्क्वायर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 रूट के अंदर 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि 3 रूट के अंदर 3 में 2 बार गुना किया गया 3√3 से। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो रूट के बाहर है ये 3 और इसमें रूट के बाहर है ये 3, इसमें गुना होगा, तो 3 × 3 = 9 और फिर गुना। अब रूट के अंदर जो अंदर है, रूट के जो अंदर है ये 3, इस संख्या में गुना होगा, तो रूट के अंदर 3 × 3 = 9। अब दोस्तों 9 गुना और रूट के अंदर 9 का वर्गमूल होता है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और दोस्तों ये हो जाएगा 9 × 3 = 27। तो इसी तरह दोस्तों इसका हो गया 27 माइनस, फिर इसमें इसको गुना किया जाए तो देखिए 4 × 12 12 दूने 24, ये हो जाएगा 24 रूट के अंदर 3 प्लस फिर 4 × 4 = 16,
फिर बटे, इसको उसी तरह किया गया है। तो ये हो गया 27 माइनस 16। अब दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर जो है आएगा कि इस 27 और ये प्लस 16 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 43, और फिर माइनस 24 रूट के अंदर 3, तो यहाँ पर 24 रूट के अंदर 3, और फिर बटे इस 27 में से 16 घटेगा तो ये हो जाएगा 11, इसलिए बटे 11। और यहीं दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट के अंदर 3 बटे 11। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन नंबर जो है 4 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।